हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इस डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोट एंड डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की आपको नोट्स जो है शॉर्ट्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने किया था फर्स्ट डॉक्ट्रीन कंपनी लॉ का, दैट इज़ डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट। आज हम कर रहे हैं डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और जो डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ना, वही डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन भी है। सो डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो सेक्शन 399 के अकॉर्डिंग हमें कंपनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये कहता है कि जो MOA AOA जब हमने रजिस्टर करवा दिए रजिस्ट्रार के पास, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन गए और कोई भी उन्हें जो है इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी पर्सन। अब अगर मैं हूँ या आप लोग हो, तो आप भी जाकर किसी भी कंपनी का MOA AOA देख सकते हो। उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है, वो पे आउट करनी पड़ेगी। वो आपने बाय हैंड देखना तो आप वैसे ले लीजिए हार्ड कॉपी, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। सेक्शन 34 जो है ना कंपनी रूल्स 2014 का, वो कहता है कि कंपनी जो है ऑन द पेमेंट ऑफ सम प्रिस्क्राइब्ड फीस, जब कोई पर्सन उसको फीस देता है तो वो कॉपी जो है उन डॉक्यूमेंट्स की उन मेंबर्स को दे देती है विद इन द 7 days ऑफ रिक्वेस्ट। अब मैंने जाकर वहाँ पे कहा कि मुझे MOA देखना है किसी कंपनी का, तो विद इन 7 days ऑफ माई रिक्वेस्ट मुझे वो MOA की कॉपी मिल जाएगी। विद प्रिस्क्राइब्ड फीस मुझे पे करनी पड़ेगी। मेमोरेंडम की, आर्टिकल्स की अगर कोई हैं, या उन सभी एग्रीमेंट्स की, उन सभी रेजोल्यूशंस की जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में नहीं है, उनकी भी मुझे जो है वो कॉपी मिल जाएगी। अगर ये कॉपी जो है मुझे नहीं मिलती, देन जो ऑफिसर इस कॉपी को जिस ऑफिसर ने मुझे ये कॉपी देनी थी, जो नहीं दे पाया, या जो कंपनी मुझे नहीं दे पाई कॉपी, उसके लिए वो फाइन होगा उन्हें 1000 पर डे और 1 लाख रुपीज़ विच एवर इज़ लेस, इन दोनों में से जो भी कम होगा। अब डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का हम मीनिंग देखते हैं। ये तो सारा था कि जनरल जो हमने देखा। अब डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है हर कंपनी के वो रजिस्टर होते हैं रजिस्ट्रार के पास। सो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, जिसे हम ROC कहते हैं, वो एक पब्लिक ऑफिस है, और जहाँ पे जो मर्जी जाकर पब्लिक जो है वहाँ पे जाकर देख सकती है MOA AOA को। इन्हें देखने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। ये पब्लिक के लिए इंस्पेक्शन के लिए ओपन होते हैं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, पब्लिक जाकर इन्हें, अगर कोई पर्सन है, अब एक पर्सन है, उसने जो है कंपनी में पैसा लगाना है, तो वो उस कंपनी का MOA AOA रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएगा, वहाँ से पढ़ लेगा। और जो पर्सन भी डील कर रहा है कंपनी के साथ, अज्यूम्ड है ऑलरेडी कि उसने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, उस पर्सन को इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज है, उसके अंदर क्या क्या लिखा है उसे पता है। इस चीज़ को ही हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मींस जो पर्सन डील कर रहा है कंपनी के साथ, उसे ऑलरेडी इन सभी का डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट का पता है, उसके मीनिंग का पता है, प्रॉपर उसको नॉलेज है, और उसके बाद ही वो जो है हमारे साथ डीलिंग करने आया। अब यहाँ पे एक केस है, कोटला वेंकटस्वामी वर्सेस राम मूर्ति एयर। ये केस कहता है कि आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी है, जो आर्टिकल्स हैं, डीड्स है, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, वर्किंग डायरेक्टर, इन तीनों से साइन होना चाहिए। ये कहा कंपनी के आर्टिकल्स ने। अब प्लेंटिफ ने क्या किया, एक डीड एक्सेप्ट की मॉर्टगेज की, जिसे साइन किया था सिर्फ सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर ने। इट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन नहीं किया। इट वाज हेल्ड कि प्लेंटिफ जो है क्लेम नहीं ले सकता उसके साथ अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये बॉन्ड जो ऊपर डीड हुई वो इनवैलिड है, क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल्स में मेंशन था कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो उस पर इन तीनों के साइन होने चाहिए। लेकिन प्लेंटिफ ने उस डॉक्यूमेंट को मान लिया जिसपे इन दोनों के साइन थे। तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, कंपनी को प्रोटेक्ट करता है कि कंपनी जो है ऐसे फालतू की लायबिलिटीज ना पे करे। डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ना, वो इस डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ऑपोजिट है, एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक पर्सन है जो डील कर रहा है कंपनी के साथ, उसको प्रॉपर नॉलेज है उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की। सो वो एंटर कर गया कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में जो अल्ट्रा वायर्स है MOA और AOA के साथ। वो जो ट्रीट कर रहा है उस ट्रांजेक्शन को कि ये बाइंडिंग है कंपनी के ऊपर, उसको पूरा करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर वो ट्रांजेक्शन प्रॉपर है,
जब हमने MOA के साथ AOA के साथ कंपेयर किया, पहले में था कि वो अल्ट्रा वायर थी, इट मीन्स वो बाइंडिंग ट्रीट कर रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि वो ट्रांजैक्शन प्रॉपर वन है, जब हमने आर्टिकल्स मेमोरेंडम में देखा तो वो जो है ग्रॉसली अनफेयर होगी अगर कंपनी अपनी लाइबिलिटी से एस्केप कर रही है। अंडर इट मीन्स कि इरेगुलरिटी हुई है कंपनी के कंडक्ट में। यहाँ पे जो एक्स ने डील किया ट्रांजैक्शन के साथ वो सही थी, लेकिन कंपनी के अंदर इंटरनल में कोई गड़बड़ी हुई है उस ट्रांजैक्शन को लेकर जो पार्टी को नहीं पता, तो और पार्टी के पास कोई जरिया भी नहीं है कि वो वहाँ से पता कर ले कि कोई इरेगुलरिटी हुई है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आता है जो कहता है कि कंपनी जो है क्लेम प्रोवाइड करेगी प्लेंटिफ को। सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। ये इंडोर मैनेजमेंट का केस है। पहले हमने किया था कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राममूर्ति। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। ये उसका केस था और ये हम रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट का केस कर रहे हैं। सो रॉयल ब्रिटिश बैंक कंपनी थी जिसके आर्टिकल्स कहते थे कि डायरेक्टर्स जो है मनी को बोरो कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे अगर शेयर होल्डर्स जो हैं वो रेजोल्यूशन पास करें जनरल मीटिंग में, तभी जो डायरेक्टर्स है वो बोरो कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर्स ने क्या किया, बोरो किया मिस्टर टी यहाँ पे हमने मेंशन किया है टर्कवेंट को, इसको टी लिख देते हैं। विदाउट ऑब्टेनिंग एनी अथोराइजेशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स को तो पता ही नहीं उसने बोरो किया। टी ने भी अपना पैसा कंपनी को दे दिया ये सोचकर कि शेयर होल्डर्स ने अथॉरिटी दे दी होगी डायरेक्टर्स को बोरो करने के लिए मनी, इसलिए तो डायरेक्टर्स बोरो कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा था एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल्स कि बोरो डायरेक्टर्स तभी करेंगे जब उन पे अथॉरिटी उन्हें दी जाएगी रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में, और वो रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स पास करेंगे। इट वॉज द बोरिंग ऑफ मनी। बोरिंग ऑफ मनी तो हुई, लेकिन डायरेक्टर्स ने वो की विदाउट एनी अथॉराइजेशन, और जो अमाउंट थी वो मीन्स इरेगुलरिटी, इंटरनल इरेगुलरिटी आई ना। टी के पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं थी कि वो कैसे फाइंड आउट करे। सो फर्दर इट वाज हेल्ड कि मिस्टर टी जो है कंपनी को स्यू करेगा और अपना पैसा जो है वो वापस ले लेगा, क्लेम वापस लेगा, क्योंकि उसने जो पैसा उन्हें लेंड किया था। अब इस डॉक्ट्रीन की भी एक्सेप्शंस हैं, मीन्स डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ना जो, अब हम उसकी एक्सेप्शंस करेंगे। डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की जो एक्सेप्शन थी वो थी इंडोर मैनेजमेंट, और इसकी फर्दर एक्सेप्शंस हम अब करने जा रहे हैं। इसके ये 5 एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस टू इंडोर मैनेजमेंट। सबसे पहले नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी में हमने लिखना है कि अगर किसी पर्सन को पता है और उसके पास प्रॉपर मीन्स हैं कि वो इंटरनल मैनेजमेंट में कंपनी की जो इरेगुलेशंस हो रही हैं उसकी नॉलेज उसे मिल जाए, तो वो अपना बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। टर्कवेंट केस में तो मिस्टर टी को तो पता ही नहीं था ना कि इंटरनल कोई इरेगुलरिटी हुई है, लेकिन उसके पास मीन्स भी नहीं थे। लेकिन अब अगर आपको पता है, आपके पास मीन्स हैं, आपको प्रॉपर नॉलेज है इरेगुलरिटी की, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। नेग्लिजेंस, पर्सन टर्कवेंट रूल के अकॉर्डिंग तब भी क्लेम नहीं कर सकता अगर उसके जो मीन्स हैं वो इरेगुलरिटी को फाइंड कर सकते थे, लेकिन उसने प्रॉपर मीन्स को यूज़ करके वैसा नहीं किया, दैन इट मीन्स उसने अपनी मर्जी से नेग्लिजेंस की, जानबूझकर उसने ये गलती की है, तो यहाँ पे भी उसे जो है वो इंडोर मैनेजमेंट वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है फॉर्जरी, मीन्स जब कोई फ्रॉड हुआ। अब रुबेन ने पैसा दिया कंपनी को, सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स, उसने शेयर सर्टिफिकेट ले लिए उनके। जो सेक्रेटरी था उसने क्या किया कि किसी 2 डायरेक्टर्स के साइन को फोर्ज किया, मीन्स कॉपी कर लिया किसी 2 साइंस को, डायरेक्टर्स के साइन को, और उसको सील के ऊपर लगा दिया उनकी अथॉरिटी के बिना। यहाँ पे कंपनी ने उस शेयर सर्टिफिकेट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर दिया, और रुबे ने क्लेम किया डैमेज दो मुझे, क्योंकि मैंने अब टर्कवेंट का रूल उसने लाया कि टर्कवेंट के केस में उसको बेनिफिट मिला था, मुझे भी दो, क्योंकि मुझे क्या पता कि वो साइन कॉपीड है या नहीं। बट ऐसा रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रॉपर देखना पड़ेगा कि साइन किस बंदे की है। प्रॉपर आप खुद भी थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन करवाओ। एक्ट आउटसाइड अपरेंट अथॉरिटी। अब पी एक पर्सन है जिसने क्या किया, एक्सेप्ट कर ली एक कंपनी की प्रॉपर्टी जो उसे ट्रांसफ़र की गई उसके अकाउंटेंट ने। सच ट्रांजैक्शंस जो है बिल्कुल दिख रहा है कि कोई अकाउंटेंट क्या अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी थोड़ी ट्रांसफ़र कर सकता, बेच सकता, ये तो उसके स्कोप में होता ही नहीं है, तो ये ऑलरेडी वॉइड है, ये आउटसाइड द अपरेंट अथॉरिटी है।
नो नॉलेज ऑफ कंटेंट ऑफ आर्टिकल। अब कोई पर्सन डायरेक्टली आकर आपके साथ डील कर रहा है कंपनी के साथ, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है आर्टिकल्स की, मेमोरेंडम की, और वो जो डील कर रहा है जिस चीज़ में, वो अल्ट्रा वायर एक्ट है, मीन्स वो कंपनी के स्कोप से बाहर है। तो उस केस में वो पर्सन जो है कंपनी से क्लेम नहीं मांग सकता, क्योंकि उसे आर्टिकल्स की नॉलेज ही नहीं है। तो अगर आर्टिकल्स की नॉलेज नहीं है तो वो कैसे कह सकता है कि ये एक्ट बियॉन्ड द स्कोप है। सो ये था हमारा टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इट्स एक्सेप्शंस। इसकी जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर पीडीएफ फॉर्म आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके एक और नोट्स जो हैं वो आपको शॉर्ट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।